क्लियर है? वॉइस आ रही है? एकदम वॉइस क्लियर है? तो फटाफट जो है वो अपने सारे मित्रों के साथ एक बार लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो जुड़ जाएं। ठीक है ना? सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए। वॉइस नहीं आ रही? आ तो रही है वॉइस है, क्लियर है वॉइस? वॉइस क्लियर है? सारे मित्रों के साथ जो है वो ठीक है, क्लियर है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का सोलर सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन में। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक बार क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी ग्राम हो, जो भी शहर है, जो भी नगर हो, हर जगह जो है वो क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए। और हम लोगों ने जो सोलर सिस्टम में पढ़ा है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो हैं वो आपके इस सोलर सिस्टम से जो है वो आपके आगामी परीक्षाओं में जो है वो आ सकते हैं, उस पर हम लोग जो है वो ध्यान देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर ली होगी। आपने अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसको सही तरीके से जो है वो रिवाइज कर लिया है ना? तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि कोई भी क्लासेस आने वाली हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा? देखिए समय बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा होगा, जल्दी जल्दी होगा। हम लोग इस पर फटाफट जो है वो हम लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न है, आपको बताना है उत्तर। तो फटाफट उत्तर दीजिए कि कौन सा जो है प्लेनेट है जो कि सन के सबसे करीब है। और ये सब आप जानते हो कि वनडे एग्जाम जो है उसमें नॉर्मली आपको ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो सभी को पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो ये है। इस प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विच इज द फार्देस्ट प्लेनेट ऑफ द सन? सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो मरकरी है ना, शनि, नेपच्यून या मंगल। ठीक है, आपको बताना है मरकरी, सैटर्न, नेपच्यून या मार्स। आपको बताना है इन चारों में से जो है वो ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि नेपच्यून इज द राइट आंसर। नेपच्यून को हिंदी में क्या कहते हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मनीष कुमार पांडे, हरीश पांडे, प्रज्ञा यदुवंशी, ऋषु सिंह, सतीश यादव। ठीक है, फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ जो है एक बार लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, जुपिटर, वीनस या सैटर्न? आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर जो है वो क्या है। ठीक है ना, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं और इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन इसलिए देखने को मिलेंगे कि इस टाइप से प्रश्न जो है वो आपके बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जुपिटर, मरकरी या वीनस? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, कमेंट करते चलिएगा, आपको बताना है। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको नॉर्मली वनडे एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप जवाब जो है वो देते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इनमें से जो है वो आपके सोलर सिस्टम का जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो सबको पता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। चलिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इनर प्लैनेट? निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ग्रह है? सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है, अर्थ या जुपिटर? आपको बताना है शनि, नेपच्यून, है ना, शनि, नेपच्यून, बुध या शुक्र में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। फटाफट जो है इसको आप जो है वो रिवाइज जो है वो करते चलिएगा, साथ साथ में जो है फटाफट जो है रिवाइज करते रहिएगा, कमेंट जो है वो करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न आपके स्क्रीन पर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आउटर प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर और यूरेनस। और उसके बाद कहा गया है कि केवल 1, 2 और 3, 1, 3, 4, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। हाँ, ये सभी के लिए, एसएससी, बैंक, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, समझ लो आप, जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं, है ना, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, सभी के लिए है। और ये क्लासेस जो हैं वो हुई हैं, उसी पे बेस्ड जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो जुड़ जाएं। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है,
तो इस पर हम लोग बात कर रहे थे। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर था, आपको बताना था कि राइट आंसर क्या है। टॉप 50 क्वेश्चंस जो है, तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो आपके राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, है ना। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अर्थ, वीनस, नेपच्यून या मार्स? आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी, आपको बताना है। डेली सेशन जो है वो करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। मॉर्निंग में जो है वो सुबह 8 बजे से जो है ये डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन होगा। और ये जो आपको सेशन देखने को मिल रहा है जिसमें कि हम अभी ज्योग्राफी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको जो है वो संडे को जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको संडे को देखने को मिलेगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का जो सेशन है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको जो है वो हर दिन सुबह 8 बजे जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को जो है वो मिल रहा है, आपको बताना था कि राइट आंसर क्या है। तो वीनस जो है दोस्तों, जिसको मैंने कहा था कि भगिनी ग्रह है ना, वो आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मार्स इज नोन एज, मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट, अर्थ ट्विंस या ग्रीन प्लैनेट, है ना। नीला ग्रह, लाल ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या हरा ग्रह, आपको बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट्स यानी कि लाल ग्रह के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगनी ग्रह कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, मार्स, जुपिटर, वीनस या सैटर्न, ठीक है ना। यानी कि मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि, आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है, ठीक है ना। टॉप 50 क्वेश्चन से हम लोग टाइम नहीं लेंगे, फटाफट जो है वो रिवाइज करेंगे। और आप लोगों ने, उम्मीद है कि अभी तक जो है ये क्लासेस के लिंक जो है वो अपने सारे मित्रों के साथ जो है शेयर कर दिया होगा। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आप उपस्थित हैं, आप सभी जगह जो है वो शेयर कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए कि ये वही क्लास है और उसी क्लास का जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये वही क्लास है जहाँ आप लोग करते हैं और उसी क्लासेस का ये बेस्ड जो पढ़ाया गया है उसी से जो है ये एमसीक्यू सेशन आपको देखने को मिल रहा है ना। चलिए तो फटाफट करते रहिए, फटाफट जो है वो करते रहिए, है ना। और अपने सारे मित्रों को जो है वो बताते रहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट 3 दिन की क्लासेस में जो है वो देखा है ना। और उसी पे हम जो है वो क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताएं, ठीक है। तो विच प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विंस, तो सभी को पता है वीनस जो है, शुक्र जो है राइट आंसर है। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मून, फोबोस, ओबेरियन या गाइनामाइड, आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है ना। आपको सही उत्तर बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर कौन सा है। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि मून जो है, चंदा मामा जो है वो राइट आंसर है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, किस ग्रह को सुबह का तारा या सांझ का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, है ना। नेपच्यून, मार्स, सैटर्न या वीनस, नेपच्यून, मंगल, शनि या शुक्र, आपको सही बताना है। आपको पता है कि वीनस जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है ना। फटाफट कमेंट करते चलिए, फटाफट कमेंट करते चलिए और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है एक बार शेयर कर दीजिए। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो आपको जो कल से करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने एक वादा आपसे ये कहा है कि करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी सेशंस आपको डेली मिलेंगे, है ना। तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा कल सुबह से, ठीक है। तो कृपया करके आप जो है ये करते रहिए, है ना। और इसके अलावा न्यूज़ एनालिसिस का सेशन जो है वो अनअकैडमी के पीएससी संकल्प पे मिलेगा, तो वहाँ भी आप मेरे साथ जुड़कर जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको जो है आप करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को जो है पसंद आ रहा होगा सेशन। फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है सेशन। और जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, वो भी सेशन को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो देखेंगे जरूर जरूर जरूर, है ना। क्योंकि यहाँ से देखो, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चंस आपके फंसाने शुरू करेंगे। तो 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का जैसा सेशन बनेगा वैसा सेशन हम लेकर चलेंगे। तो सबको पता है कि वीनस जो है वो राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा? देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन जो है हम लोग अब हार्ड करेंगे।
यूपीपीएससी के जीएस के एमसीक्यू भी करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अगला, टाइटन, एरियल, ट्रिटॉन या गाइनामाइड, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। देखिए प्रश्न, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, लेवल को थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की शुरुआत कर देते हैं। प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर? प्रश्न है कि लार्जेस्ट मून कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है ना। तो कौन सा है भैया? तो हमारा लार्जेस्ट जो मून है हमारे सोलर सिस्टम का वो है आपका गाइनामाइड। क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि जो गाइनामाइड जो है वो किस ग्रह का जो है वो उपग्रह है? क्या कमेंट करके कोई मुझे बता सकता है कि गाइनामाइड जो है वो किस ग्रह का जो है वो उपग्रह है या किस ग्रह का चंद्रमा है? चलिए अगला प्रश्न है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और भी आगे। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि, पहला ऑप्शन है इट इज अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, यह रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। चले दूसरा, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तीसरा, इट्स साइज एंड शेप आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। चौथा, इट हैज नो मून्स, इसका कोई चंद्रमा नहीं है। देखो अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अंदर जा रहे हैं। शुरुआत जो है वो बहुत ही लुल्लु पुंजू टाइप के प्रश्नों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब प्रश्नों का लेवल जो है वो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चल रहे हैं, है ना। तो ये आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज, क्यों कहा जाता है जुड़वा, आपको बताना है ना। तो बताओ भैया क्यों कहा जाता है? तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, इट्स साइज एंड शेप आर सिमिलर टू द अर्थ, इसका आकार और आकृति जो है वो क्या है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, अधिकतम चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है? मार्स, नेपच्यून, यूरेनस या सैटर्न, मंगल, नेपच्यून, यूरेनस या शनि, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है ना। अब आपको बताना है, देखो भैया सबसे ज्यादा चंदा मामा किसके पास है, तुम्हारे पास कि मेरे पास? ठीक है, तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कौन सा जो है वो राइट आंसर है, विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के हिसाब से जो है वो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। ठीक है ना, प्रश्न के हिसाब से जो है वो सही विकल्प क्या है वो आपको बताना है मेरे दोस्त, बताना है। अच्छा एक बात बताओ, क्लासेस के लिंक सभी जगह शेयर हो गए हैं? क्या क्लासेस के लिंक आपके व्हाट्सएप के स्टेटस बन चुके हैं? क्या क्लासेस के लिंक्स आपके फैमिली मेंबर्स के ग्रुप में पहुंच चुके हैं? क्या क्लासेस के लिंक आपके फ्रेंड्स ग्रुप में पहुंच चुके हैं? क्या क्लासेस के लिंक्स आपके दिमाग में छप चुके हैं? हाँ या ना? तो फटाफट बताइए और उत्तर भी देते चलिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन इसको देखेंगे, इट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो रिकॉर्डिंग में ही इसका उत्तर जो है वो देते चलेंगे। ठीक है, चलें। तो हम अगर बात कर रहे हैं 14वें प्रश्न की, तो आपको बताना है कि 14वां का उत्तर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा आपका, ठीक है ना, द प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स जो है वो आपको बताना है कि किसके पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है। तो सैटर्न यानी कि शनि जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां, फोबोस एंड डिमोस आर द मून्स ऑफ, फोबोस और डिमोस किसके चंद्रमा हैं? अर्थ, वीनस, जुपिटर या मार्स, आपको बताना है कि क्या राइट आंसर है। ठीक है ना, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको बताना है। 15वां प्रश्न, किसके चंद्रमा हैं फोबोस और डिमोस, है ना। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ए, बी, सी या डी। फोबोस और डिमोस किसके चंद्रमा है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। ठीक है ना, 15वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, है ना। और राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मार्स यानी कि मंगल के जो है वो चंद्रमा है। अगला, द स्टेटस ऑफ प्लूटो इज डिमोटेड टू, प्लूटो की स्थिति को अवनत किया गया है ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में, एस्ट्रॉइड्स के रूप में, कॉमेट के रूप में या मेट्योर्स के रूप में, बौने ग्रह के रूप में, क्षुद्र ग्रह के रूप में, धूमकेतु के रूप में या उल्का के रूप में। ये सारे क्वेश्चन ऐसे देखिए 3 दिन की क्लासेस में, अब देख रहे हो आप लोग 3 दिन की क्लासेस से हमने 50 क्वेश्चन बनाए हैं। आप समझ लो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कितना ज़्यादा आप इससे जान सकते हो, है ना। अभी तक समझ गए? अब सोचो 50 क्वेश्चन हमने इसमें आपसे आपके लिए सेट कर दिए केवल 3 दिन की क्लासेस में, है ना। 3 दिन की क्लासेस से आपने 50 क्वेश्चन जब देख लिए, अब इस 50 क्वेश्चन को जब करके जाओगे तो क्या आपके कोई उत्तर गलत होंगे क्या? कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब समझिए ऐसा ही अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं और रेगुलर क्लास करने के बाद जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो सोचो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर कितना प्रैक्टिस कर चुके हो, और एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है
वो आपको फिर क्वेश्चन देख के नहीं है, अभी तो ये ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी आएगी, फिर हिस्ट्री आएगी, फिर इकोनॉमी आएगी, फिर साइंस आएगा, है ना, फिर उसके बाद आपका यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है जब ऐसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो आपके जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे जो है वो बहुत शानदार कमांड हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, विद गारंटी कह रहा हूँ, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और जीके और जीएस के जो प्रश्न आएंगे, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप खुले दिमाग से जा रहे हो मेरे दोस्त, तो आप 99.99999% से ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना। फिर से मैं कह रहा हूं, जो स्टूडेंट मेरे पुराने हैं उनको पता है, मैं कह रहा हूं टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो, मेरी बात को भी नोट कर लो, है ना, सब कुछ नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। अगर स्क्रीन पर रिकॉर्डर है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। दिन है 19 फरवरी, समय है 5:25, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप साथ में ऐसे ही क्लासेस के साथ प्रैक्टिस करते चलोगे तो चांसेस यही हैं कि आपके हूबहू क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में यहीं से मिलेंगे, हूबहू। फिर आप ये कहोगे कि सर क्या क्वेश्चन पेपर का लीक कराने का ठेका ले रखा है क्या आपने? तो भैया हमने कोई एका और कोई ना ठेका लिया है, हम वही पढ़ाते हैं जो सिलेबस आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बस आप वहीं से जो है वो आप काम करोगे, है ना। कोई भी एग्जामिनेशन बहुत हार्ड नहीं होता मेरे दोस्त, हर एग्जामिनेशन की एक रणनीति होती है, उस रणनीति के हिसाब से जब आप चलोगे तो एग्जामिनेशन में आप अपना बेस्ट दे के आओगे, है ना। तो बेस्ट दे के आना है ना, बेस्ट देने के लिए हमें काम करना है। तो अगर हम प्लूटो के बारे में अगर हम बात करें तो प्लूटो क्या है, आपका ड्वार्फ प्लैनेट है। अगला है द प्लैनेट विथ रिंग्स अराउंड इट इज आर, इसके चारों ओर छल्ले वाला है, वो कौन सा ग्रह है? यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर कौन सा है, वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ, ठीक है ना, जिसके चारों तरफ अगर हम बात करें तो छल्ले हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि रिंग्स देखने को मिलते हैं। वो कौन सा ग्रह है? यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न या नेपच्यून? दोस्त आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है ना, छल्ले, है ना। आपको बताना है कि कौन है छल्ला वाला, है ना, ठीक है, कौन है छल्ला वाला। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है मेरे दोस्त, तो ये सारे के सारे जो है गैसियस प्लैनेट्स हैं, गैसों से बने हुए प्लैनेट्स हैं, तो गैसेस से बने हुए प्लैनेट हैं, इसलिए इन सभी की तरफ जो है आपको छल्ले नजर आएंगे, गैसों के छल्ले नजर आएंगे। सबसे ज्यादा जो बड़ा छल्ला नजर आता है वो आपको सैटर्न का नजर आता है, शनि का। नहीं तो अगर हम बात करें तो सब में जो है वो छल्ले नजर आते हैं। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव जो है राइट आंसर। अगला है विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग्स, किस ग्रह के छल्ले नहीं हैं? अर्थ, वीनस, मार्स या मरकरी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर छल्ले नहीं पाए जाते हैं। ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर देना है। ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं, ये क्लासेस जैसे मैं एंड करूंगा आपको यही रिकॉर्डिंग जो है, ये सारी चीज़ें जो मैं हो रहा है ये रिकॉर्ड होता चल रहा है। तो अभी आप लाइव हो, फिर आपको ये रिकॉर्डेड में भी जो है वो मिलता चलेगा, ठीक है। चले तो दोस्तों किस में जो है वो रिंग नहीं है? अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, किसी में रिंग नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सभी के सभी जो है वो आपके राइट आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव, नेपच्यून के कितने चंद्रमा है? 27, 14, 5 या 12। आपको बताना है मेरे दोस्त की राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। आपको बताना है मेरे दोस्त की राइट आंसर क्या है। 19वां प्रश्न है हाउ मेनी मून्स डस नेपच्यून हैव, नेपच्यून के कितने चंद्रमा हैं, ठीक है ना। तो कितने चंदा मामा हैं? तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा 14, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। नेपच्यून के जो हैं वो 14 चंद्रमा हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 20वां। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है? अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा, इट हैज ओनली नेचुरल सैटेलाइट, इसका केवल नेचुरल सैटेलाइट, थोड़ा सा ये आपका टाइपिंग जो है वो एरर है ना। ओनली वन, ठीक है ना, इसका केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यह सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। और डी, ऑल ऑफ द एबव, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो पृथ्वी के संदर्भ में जितने भी कथन हैं मेरे दोस्त, वो सारे के सारे कथन जो हैं वो क्या हैं? डी इज द राइट आंसर। अगला है द ग्रीन प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का हरा ग्रह किसको कहा जाता है? ये प्रश्न है। सैटर्न, यूरेनस, मार्स या नेपच्यून। आपको बताना है मेरे दोस्त की राइट आंसर क्या है, कौन सा है हरा ग्रह, है ना। किसने मुझ पर हरा रंग डाला, है ना।
तो कौन है भैया? तो यूरेनस जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला, द प्लैनेट दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वह ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो घूर्णन करता है, वो कौन सा ग्रह है आपको बताना है। ऑप्शन है वीनस एंड यूरेनस, मरकरी एंड मार्स, यूरेनस एंड नेपच्यून, जुपिटर एंड सैटर्न। तो भैया पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा, इस पर हम लोग ने कई बार जो है वो बात की है, तो ए जो है वो आपका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी, यदि सूर्य ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा। ये सिंपल सा एक प्रश्न है, आपको बताना है कि क्या होगा अगर सूर्य ना हो, ब्लू, येलो, ब्लैक या रेड, नीला, पीला, काला या लाल। ठीक है ना। तो सूर्य जब ना हो, सूर्य से क्या निकलती है दोस्तों? किरणें निकलती हैं, है ना। और किरणें जो है उनकी सभी की क्या है, अलग अलग तरंग दैर्घ्यता होती है ना। अब तरंग दैर्घ्यता अलग अलग है। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो कैसे कैसे किरणें निकलती हैं? तो आपको एक्स रेज निकलेगी, गामा रेज निकलेंगी, आपको अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी, आपको विजिबल रेज निकलेंगी। और यही विजुअल रेज जो है वो क्या करती है, रंगों का निर्धारण करती है। मान लो सूर्य से लाइट नहीं आती तो क्या होता है, तो सूर्य से लाइट नहीं आती तो है ना, सभी कुछ जो है वो काला काला हो जाता है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं में पाए जाते हैं, है ना। आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। एस्ट्रॉइड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मरकरी एंड विनस के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, अर्थ एंड मार्स के बीच में, वीनस और अर्थ के बीच में। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। अब कैसा लग रहा है टॉपिक, ये बताओ कैसा लग रहा है सेशन आप लोग को, है ना। सेशन कैसा लग रहा है, टॉपिक कैसा लग रहा है ना। रिवीजन हो रहा है अभी, जो चीज़ों का आप लोगों ने 3 दिन में जो है वो पढ़ा है, वो रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। ठीक है ना, ये रिवीजन हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, अब ये सारे के सारे जो है आपको जो भी 3 दिन की क्लासेस हुई, और ये सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो मैं आपको पीडीएफ में कल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। ये जो भी है ये मैं पीडीएफ में आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। मतलब कि मैं इसका सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, आप लोग इसको हार्ड कॉपी में जो है निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है ना। ठीक है, तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते चलेंगे ना, एक एक टॉपिक्स के बाद आपको 4 पन्ने 5 पन्ने के पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी आप उसको हार्ड कॉपी में जो है वो निकलवाते चलिएगा। चले आगे बढ़ते। द लार्जेस्ट वोल्केनो ओलंपस मून्स विच इज ऑल्सो द सोलर सिस्टम टॉलेस्ट माउंटेन इज लोकेटेड वन। आपको याद होगा कल इस पर हम लोगों ने बात की थी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, कहाँ स्थित है? मार्स पर, मरकरी पर, अर्थ पर या जुपिटर पर। आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या है। आपको बताना है मेरे दोस्त कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। तो याद होगा मार्स पर है। टोटल कितना है इसका? 24 किलोमीटर का लंबा है ना। याद है, ऊंचाई इसकी हमने बात की थी, लंबाई नहीं, ऊंचाई की बात करें तो 24 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इनर प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, आंतरिक ग्रहों को और भी किस नाम से जाना जाता है? जोबियन प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या नॉन ऑफ द अबव। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। आंतरिक ग्रहों को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी तुल्य या स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। बिल्कुल मनीष कुमार पांडे, 24 किलोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, आउटर प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, बाहरी ग्रहों को और किस नाम से जाना जाता है ना। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है बाहरी ग्रहों को, जो कि गैसीय ग्रह हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, या बृहस्पति तुल्य जो है वो प्लैनेट कहते हैं। ये सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं? आपके गैसों के निर्माण होते हैं। अगला, मून्स ऑर्बिट अर्थ एवरी, चंद्रमा हर बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कितना समय लगाता है? 27.3 दिन, 27.3 डेज, 29.5 डेज, 26.3 डेज या 15 डेज। आपको बताना है ना। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है। ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर जो है वो बताना है ना। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताइए, है ना। फटाफट 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 जो है वो बताइए कि कैसा लग रहा है सेशन। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 27.3 डेज, वो सभी के उत्तर जो है सही। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, यूरी गागरिन, एलन सेफोर्ड या अलेक्सी लियोनोव। आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी। आपको सही उत्तर बताना है। आपको बताना है मेरे दोस्त कि कौन है इसमें से। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, यूरी गार्गिन, एलन सेफोर्ड या अलेक्सी लियोनोव, है ना। जो भी स्टूडेंट जो है वो अपने, ठीक है ना, वो अपने
सारे मित्रों के साथ आप लोगों ने शेयर कर दिया है, सभी के साथ, है ना। अश्मिता, आकांक्षा, मनीष, सभी के साथ शेयर कर दिया, सभी के सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, अंकिता, और चैनल को सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स क्योंकि लाइव नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो या कोई भी इशू है ना, तो वो फटाफट जो है वो अपने बाद में जब इसको देखिएगा आप लोग सेशन को, तो आप लोग इसका जो है वो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने का, है ना। बाद में जब देखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि वो आप इसकी जो है वो क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सकें, है ना। ठीक है दोस्त। तो 29th क्वेश्चन पे हम लोग हैं, 29th क्वेश्चन पे हम लोग हैं। ठीक है। तो प्रश्न था कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन था। तो दोस्तों बी जो है यूरी गागरिन, वो सभी के उत्तर जो है बिल्कुल सही है। द प्लैनेट विथ लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन है मरकरी, सैटर्न, नेपच्यून या अर्थ। आपको बताना है मेरे दोस्त कि सबसे कम जो है वो घनत्व किसका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सैटर्न, वो सभी के उत्तर जो है वो बिल्कुल ही सही है। सैटर्न जो है वो आपका सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी इन सोलर सिस्टम, सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। अर्थ, जुपिटर, वीनस या नेपच्यून। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो किसका है। प्रिया तिवारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो किसका है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, विच इज़ द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसका घनत्व पानी से भी कम है। मार्स, मरकरी, यूरेनस या सैटर्न। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर, है ना। आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या है, मतलब कि पानी से भी कम घनत्व है कौन सा है, सैटर्न जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूरेनस, यूरेनस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। आपको गलत कथन बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। सभी कुछ होंगे, जैसे अभी देखो अभी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे आपके पॉलिटी क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस, इकोनॉमी की क्लासेस, यूपी स्पेशल की क्लासेस या अन्य जो भी परीक्षाएं आपकी आएंगी उस हिसाब से जो भी क्लासेस चलेंगे तो उसके एमसीक्यू आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 33rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। यूरेनस इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट एंड इट हैज फ्यांट रिंग्स अराउंड इट, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर धुंधले छल्ले हैं। दूसरा, इट इज एन आइस जायंट प्लैनेट, यह एक हिम का विशालकाय ग्रह है। इट हैज 27 मून्स, इसके 27 चंद्रमा है। ठीक है ना, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब देखो इसमें हम बात करें तो हो सकता है कि सब कुछ आपको ना समझ में आए, है ना। आज मैं जब आप लोगों के साथ बात कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने एक बात आपसे बताई थी। मैंने कहा देखो, एक होता है क्या, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया है, तो आपके उस ऑप्शन में, जैसे बड़े बड़े जब क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, जैसे स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन होते हैं तो आंसर जो है उसी स्टेटमेंट के अंदर छुपा होता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एलिमिनेट करना है ना। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन नहीं पता है या एक ऑप्शन बस पता है। अब यहाँ एक ऑप्शन क्या पता होगा, इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। ये स्टेटमेंट जब आप देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट तो यार गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका वीनस और यूरेनस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके क्या हैं कि पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से जो है वो हमें ईस्ट से जो है वो वेस्ट की तरफ जो है वो घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम की तरफ हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बाकी और सब में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप मेरे दोस्त, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट है शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, किस ग्रह की परिक्रमण अवधि सबसे कम है। अर्थ, यूरेनस, जुपिटर या वीनस। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो सबसे कम किसकी है, विच प्लैनेट है शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, सबसे कम रोटेशन पीरियड जो है वो किसका है ना। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। अगला प्रश्न है, द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड, सबसे लंबी परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है ना, आपको बताना है। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा है,
ए बी सी या डी, मरकरी, वीनस, जुपिटर या अर्थ, है ना, ए बी सी या डी। ठीक है, अगला प्रश्न है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज, सूर्य के वायुमंडल की सबसे भीतरी परत कौन सी है? फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, नॉन ऑफ द अबव, है ना, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर या नॉन ऑफ द अबव, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, सबसे बाहरी परत को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न है विच प्लैनेट इज कॉल्ड द साइडवेज प्लैनेट, किस ग्रह को साइडवेज प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? अर्थ, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस, आपको बताना है मेरे दोस्त कि सही उत्तर जो है वो क्या है। ठीक है ना, फटाफट देखिए प्रश्न, आपको देख रहे हैं ना कैसे कैसे प्रश्न जो है वो घुमा के आपको पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के केंद्र में है? सूर्य, अर्थ, मून या मार्स। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न आप देख रहे हैं, है ना, 39 तक जो है वो प्रश्न हो चुके हैं, फटाफट जो है प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है विच प्लैनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लेता है? ठीक है, ऑप्शन है अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस या मरकरी, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की सबसे लंबी अवधि वाला ग्रह कौन सा है? मार्स, नेपच्यून, मरकरी या अर्थ, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। अगला प्रश्न है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टे फुट ऑन द मून, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हैरिसन हैगन स्मिथ, चार्ल्स एम ड्यूक या डेविड आर स्कॉट, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, तो 42 प्रश्न। चले अगला प्रश्न विच इज द सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर मून, चंद्रमा के बाद आकाश में दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु कौन सी है? नेपच्यून, वीनस, मरकरी या मार्स, आपको बताना था कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे 50 टॉप 50 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हाउ लॉन्ग डू द सन रे टेक टू रीच द अर्थ, सूर्य की किरणें को पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना समय लगता है? 6 मिनट, 9 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 5 मिनट 20 सेकेंड, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, अगला प्रश्न विच प्लैनेट है शॉर्टेस्ट डे, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी या यूरेनस, आपको बताना है मेरे दोस्त कि सही उत्तर जो है वो क्या है। ठीक है ना, प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। कैसे लग रहे हैं प्रश्न, कुछ नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, ये बताइएगा, है ना। अगला प्रश्न है 46वां द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबे दिन वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, जुपिटर, अर्थ या वीनस, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच प्लैनेट आर कॉल्ड आइस जियांट, किन ग्रहों का आइस जियांट यानी कि बर्फ का बहुत बड़ा एक, अगर हम बात कहें तो जियांट्स का मतलब होता है बहुत बड़े आकार का जो है वो, कोई बर्फ का गोला आप समझ लीजिए या कोई बहुत बड़ा एक पिंड समझ लीजिए। ठीक है ना, तो यूरेनस एंड नेपच्यून, अर्थ एंड मार्स, मरकरी एंड वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर गैस जियांट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस जियांट यानी गैस का कोई गोला की तरह समझिए? मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, अर्थ एंड मार्स, वीनस एंड मार्स, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, 49 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है। यह गैस विशाल ग्रह, यह एक गैस का विशाल ग्रह है और इसके चारों ओर धुंधले छल्ले पाए जाते हैं। इट इज हैज अ गैस जियांट, माफ कीजिए, इट इज अ गैस जियांट प्लैनेट एंड हैज फ्यांट रिंग्स अराउंड इट। एंड डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आपको बताना था राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न जो है, सर थोड़ा स्लो बोले, पापा की परियों का दुल्हा थोड़ा धीरे हो जाए, पापा की परियों का दुलारा, वाह, पापा की परी, अच्छा भैया तुम तो एकदम रीजनिंग खेल के आए हो भाई। ठीक है, चले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ये आपके लिए था। ठीक है, कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड। ठीक है, ये सारा तो उपरोक्त में से सभी के सभी जो है वो आपके सही। अगला, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज नो मून्स एंड नो रिंग्स, किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, कोई वलय नहीं है?
सैटर्न एंड यूरेनस, मरकरी एंड वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो मरकरी और वीनस जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन आपने देखा। जो 3 दिन की आप लोगों ने सोलर सिस्टम की क्लासेस की हैं, इस सोलर सिस्टम की क्लासेस से 50 क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे आपको जो है वो क्या है, आपको प्रश्न आएंगे आपके आगामी एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आप उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, है ना। ठीक है ना प्रभा, ठीक है। हरीश पांडे, आपके बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे, उनको बोलेंगे ठीक है कि ले। और बाकी यूपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए जो है वो आप लोग जो है वो को जानकारी जो है वो दी जाएगी, है ना। अच्छा, पापा की परियों का दुलारा, आप जैसलमेर से हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोग जो है देखते रहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू सेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाभ देगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोज़ सुबह 8 बजे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल हम लोग, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी, तो 20% ऑफ जो है, जो 15 तारीख था उसको बढ़ाकर जो है वो 21 तारीख से तक कर दिया गया है। 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके फ़ी में जो है वो 20% जो है वो ऑफ मिलेगा। 1 साल का फ़ी जो है वो 10,299 है, वो आपका घट के 8,239 हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जियो का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा यूपी पीएससी प्री का जीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा। कोड आपको याद है, रिन्यू अगर कर रहे हैं तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों, अगर आप 69th और 70th फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं जिसका 8 महीने का है, 7,999 फीस है, लेकिन अनूप 10 कोड को यूज करने पर जो है वो आपको मात्र 3,000 जो है वो 199 में जो है ये एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा 68th मेंस का जीएस पेपर 1 के लिए 1,999 और 68th मेंस जीएस पेपर 2 के लिए 2,399 में भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है, तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही शानदार योजना आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप 20% और 3 मंथ का एक्सटेंशन पा सकते हैं। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, याद ही है आपको, कोड यूज करना है अनूप 10, और इस कोड के माध्यम से आपको आपके फी में जो है वो ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये और भी आपका एमपीपीएबी व्यापम का जो है इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है आपके लिए। ठीक है, तो इन सभी का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है